श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह शाम अवश्य सुनते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बेवजह ही नहीं होती है लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अवश्य ज्ञान रहे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। जीवन में जो भी कुछ होता है वह किसी वजह से ही होता है। या तो वह कुछ आपको बना कर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है पार्थ, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, बदलेगी जरूर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, और अगर तुम किसी को एक पल का भी जो सुख दे सकते हो तो अपने दुख की भी चिंता मत करना। हे अर्जुन, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी माफ करे, और दूसरे वह जो गरीब होकर भी यथाशक्ति दान करे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, और आज जो आपके साथ है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का ही फल है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इसीलिए समय की कद्र करें और हर काम को समय पर ही करने की कोशिश करें। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इंसान की जीभ ही करवाती है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये 5 तत्वों से बना शरीर एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। इसलिए अच्छे कर्म करने पर जरूर ध्यान दे। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्द पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है,
और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। याद रहे, जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक भी सकती है। अवश्य ज्ञान रहे, जब कोई हाथ या साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है और उसी का नाम कान्हा है। राधे राधे।